अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जयंती विशेष इस कार्यक्रम में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के विषय में, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना की और हम सभी जानते हैं कि वे एक बांग्ला भाषा के प्रख्यात पत्रकार थे, उपन्यासकार थे, कवि थे और गद्यकार थे। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनके विषय में, शायद कहीं न कहीं हमें जानने योग्य हैं और कहीं न कहीं अभी भी हम उन बातों से अछूते हैं। तो आज एक बार फिर एक ऐसा दिन है जब हम उनको याद करेंगे। आज उनकी जयंती है, हम उनको विशेष रूप से नमन करते हैं और आज के इस विशेष कार्यक्रम को उन्हीं को समर्पित करते हैं, उनकी यादों को समर्पित करते हैं और उनके बारे में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में हमारे साथ एक बार फिर यहाँ पे उपस्थित हैं गुरुजी यानी कि डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। चलिए बहुत ही आदर और बहुत ही स्नेह के साथ उनको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और इस कार्यक्रम को, इस विषय को, इन पूरी चर्चा को शुरू करते हैं। प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय जय जय। ओ पुरुषा पुराण विश्व परम वेत्तासिद्ध्यं च परं तथा तया ततं विश्वं ॐ शान्ति शान्ति। आदरणीय बहन स्मिता जी, मातृशक्ति, धर्म अनुरागी महानुभाव, प्यारे बच्चे, जैसा अभी बताया, आज बहुत बड़े राष्ट्र पुरुष, ऋषि कोटि के महामानव श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती है। शुद्ध शब्द चट्टोपाध्याय है और विकृत शब्द चटर्जी है। अंग्रेज की जबान नहीं पलटती थी, इसलिए शब्दों को बिगाड़ दिया उन्होंने अपने हिसाब से। चट्टोपाध्याय का चटर्जी हो गया, वंद्योपाध्याय का बनर्जी हो गया। इसी तरह से तमाम हुए हैं। ठाकुर का टैगोर हो गया, रविन्द्रनाथ ठाकुर का। तो शुद्ध शब्द चट्टोपाध्याय है। वो ब्राह्मण से बहुत प्रतिष्ठित कुल में जन्म हुआ था और कोलकाता के हैं अब तो, के पास कांटाल पाड़ा गांव था और उनके पिता भी डिप्टी कलेक्टर थे, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। 26 जून 1838 को जन्म हुआ था बंकिम जी का। और उस समय चूंकि हम परतंत्र थे, समस्याएं बहुत थी। बंकिम जी पढ़ने में बहुत कुशाग्र थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि थे। उसी समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की क्लासेस लगी थी और उस प्रथम बैच के ही ग्रेजुएट हैं बंकिम चंद्र जी, सन 1858 के। 7 विद्यार्थी बैठे थे उसमें, 13 विद्यार्थी। और पाठकों को, श्रोताओं को यह आश्चर्य होगा कि 13 के 13 विद्यार्थी फेल हो गए थे। 2 विद्यार्थी बंकिम जी और एक का वासुदेव नाम था, उनको ग्रेस दी गई थी 7-7 नंबर की। ये आदेश इंग्लैंड से ही आया था कि इन दोनों बच्चों को पास कर दो।
वो लैटिन भाषा में ग्रेस मिला था। लैटिन भाषा नई थी उस समय, तो उस लेकिन ये भी उसमें लिखा हुआ था कि सुविधा आगे से नहीं दी जाएगी, इसी बार है सुविधा। चूंकि नया प्रयोग था, तो दोनों लोग पास हुए 13 बच्चों में, बंकिम जी, वासुदेव जी, और दोनों के दोनों ही डिप्टी कलेक्टर बने। इनका नाम ज्यादा प्रसिद्ध हो गया क्योंकि राष्ट्र के लिए बहुत किया है, मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा, एक परमहंस जी थे संभल में, अब तो संभल जिला बन गया है, मनीराम नाम था उनका। वो लंगोटी लगाए रहते थे, कोई वस्त्र ऊपर नहीं पहनते थे, और ये कहते हैं कितनी सर्दी हो ना उन्हें सर्दी का और ना गर्मी का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें लोगों ने भोजन करते हुए भी नहीं देखा था कभी। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, उस समय छोटी कक्षा में था मैं, तो रामकृष्ण परमहंस का पाठ था उसमें, और मुझे आश्चर्य है कि कैसे मैंने प्रश्न कर लिया पिताजी से। मैंने कहा एक ये परमहंस जी हैं, वो तो आते रहते थे, और एक परमहंस जी ये कलकत्ता से यहाँ तक आ गए। कहाँ कलकत्ता देखा तो नहीं था, लेकिन ये तो पता ही था बहुत दूर है। तो मैंने पिताजी से पूछा कि इनका तो नाम नहीं है कहीं, और वो कलकत्ता से यहाँ तक नाम आ गया। अगर मैं और समझदार होता तो ये कहता कि उनका नाम तो विश्वव्यापी है परमहंस रामकृष्ण का, इनका क्यों नहीं है। तो पिताजी ने जो जवाब दिया वो आज सटीक बैठ रहा है बंकिम जी के बारे में। उन्होंने कहा कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, दानी हो, महारथी हो, वीर हो, नाम तब होता है जब वो जनता की सेवा करता है। बहुत, मेरा भी बहुत सीधा प्रश्न था, और पिताजी का भी बहुत ही सीधा उत्तर था, उसमें तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो वास्तव में रामकृष्ण परमहंस का जीवन राष्ट्र के लिए था, मानवता के लिए था, और सबसे बड़ी देन तो ये थी कि विवेकानंद जैसा शिष्य दिया उन्होंने सारे विश्व को, जो एक अनमोल रत्न था, जिसने परतंत्र भारत में विश्व के नक्शे पर सर्वोच्च स्थान पर भारत को प्रतिष्ठित कर दिया। तो बंकिम जी बहुत प्रसिद्ध हो गए। वो दूसरे जो विद्यार्थी थे जो डिप्टी कलेक्टर बने, वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। बंकिम जी बचपन से ही कविता करते थे, बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक था, और उन्होंने एक वंग दर्शन पत्र निकाला था, उसमें वो औरों को भी प्रोत्साहित करते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी उन्होंने ही मार्गदर्शन दिया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर बहुत आदर करते थे बंकिम जी का, उन्हें गुरु कहते थे, मार्गदर्शक कहते थे, पूज्य कहते थे, और ये मानते थे कि उन्होंने ही हमें इस युग बनाया है। ये भी ध्यान रखने की चीज है कि स्वामी विवेकानंद भी बहुत सम्मान करते थे बंकिम जी का। ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं मैंने पढ़ा भी नहीं है कि विवेकानंद जी की भेंट हुई हो परमहंस उनसे, बंकिम जी से, लेकिन बंकिम जी से विवेकानंद भी बहुत प्रभावित थे। और उम्र में भी फर्क है, 1838 में बंकिम जी हैं, 1863 में स्वामी जी हैं। बंकिम जी का प्रभाव तिलक जी पर भी है। तिलक जी भी 18 साल बाद पैदा हुए हैं बंकिम जी के। तो बंकिम जी बहुत देखते ही देखते सारे भारत के इतिहास पर छा गए। उन्होंने उपन्यास तो बहुत लिखे हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा बुक सेलर है मुरादाबाद का, रामा बुक डिपो कहते हैं इसको। तो मैंने
प्रारंभ से ही सुना था कि बंकिम चंद्र जी ने कृष्ण चरित्र भी लिखा है। तो मैं वहां पूछने चला गया, मैंने कहा क्या आप पे कृष्ण चरित्र है? तो उसने तमाम उपन्यास बता दिए बंकिम जी के। गूगल में भी देखो उपन्यास बता देगा, कृष्ण हम्म। चरित्र नहीं बता पाएगा, कृष्ण चरित्र नहीं बता पाएगा। तो उसने विश्व वृक्ष बता दिया, कृष्णकांत का वसीयतनामा बता दिया, देवी चौधरानी बता दिया, मृणालिनी बता दिया, कपाल कुंडला, दुर्गेश ने बहुत लिखा है उन्होंने। तो यस लेकिन मैम। मैं कहता था उससे लड़ते, मैंने कहा नहीं, कृष्ण चरित्र चाहिए। तो बोले नहीं, कृष्ण चरित्र तो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होना चाहिए था, गंभीर विषय, वो प्रसिद्ध नहीं हो पाया। 1894 ईस्वी में तो स्वर्गवासी हो गया था बंकिम जी का। मैं ये देख सोच रहा था, जब विवेकानंद प्रसिद्ध हो रहे थे, चारों ओर से यश की वर्षा हो रही थी, क्या बंकिम जी ने भी कुछ कहा उनके बारे में? तो जब मैंने पढ़ा कि वो तो अप्रैल 1894 में ही चले गए थे बंकिम जी, तो उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली विवेकानंद पर कुछ कहने की। लेकिन विवेकानंद जी हमेशा एक बात कहते थे, जब उनसे कोई कहता था हम भारत को समझना चाहते हैं, संस्कृति को समझना चाहते हैं, हम राष्ट्र का भविष्य संवारना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए हम किनका अध्ययन करें। तो विवेकानंद कहते थे बंकिम 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 3 बार, एक बार नहीं, आप बंकिम चंद्र जी का अध्ययन कीजिए, बंकिम चंद्र जी का अध्ययन कीजिए, बंकिम चंद्र जी का अध्ययन कीजिए। ये इस तरह की बात हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा था, रोमा रोला जो नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से पूछा था, मैं भारत को समझना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं किधर से पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कहाँ से शुरुआत करूं? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी 2 साल बड़े हैं स्वामी विवेकानंद से। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप विवेकानंद को पढ़िए, और विशेष बात क्या बताई कि उनमें सभी कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक उसमें कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा और फिर तो भारत के बारे में बहुत ज्ञान हुआ, और लोगों को आश्चर्य होगा कि विवेकानंद में जो सर्वश्रेष्ठ जीवन चरित्र है वो रोमा रोला का ही है, विश्व प्रसिद्ध है, कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। तो बंकिम जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था, तो किसी समय साधुओं का एक ग्रुप था, वो लूट मार करता था, लूट मार। उन्होंने उसकी दिशा बदल दी अपने उपन्यास में, और उन साधुओं को देशभक्त दिखाया। उपन्यास का नाम रखा है आनंद मठ। आनंद मठ। और बहुत बाद में 1875 में ये गीत आनंद मठ में प्रविष्ट किया है उन्होंने, वंदे मातरम। गीत पहले लिख लिया था। शुरू से नहीं था, तो शुरू से नहीं हाँ था उसमें सम्मिलित करते। ना, शुरू तो ये प्रविष्ट बाद में। और ये गीत वंदे मातरम और आनंद मठ उपन्यास इतने प्रसिद्ध हुए, 2 लोग नाराज हुए इससे, उन्हें भी जानना चाहिए। मुसलमान लोग नाराज हुए, क्योंकि जिनके विरुद्ध संघर्ष किया था वो नवाब मुसलमान थे। अंग्रेज नाराज हुआ। अंग्रेज नाराज इसलिए हुआ कि भारतीयों में क्रांतिकारी भावना आ रही थी, शासन का उसे खतरा था, तो वो नाराज हुआ। लेकिन बंकिम जी ने कोई उनकी खास परवाह नहीं की, और उसमें वंदे मातरम गीत इतना उत्थान हुआ उसका,
विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है कि सबसे ज्यादा प्रभाव धार्मिक ग्रंथ का होता है। जैसे मुसलमान पर कुरान का है, आर्यों पर वेदों का है, सनातनियों पर भगवत गीता का है, रामायण का है। तो उन्होंने कहा एक समय ऐसा आया कि वंदे मातरम गीत धर्म ग्रंथ से भी आगे बढ़ गया। ये क्रांतिकारियों की गीता बन गया। और आनंद मठ उपन्यास को ही ये श्रेय है कि इसने उन साधुओं के आंदोलन के द्वारा सशस्त्र क्रांति का विचार दे दिया भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। अंग्रेज की यही दिक्कत हुई इसमें, सशस्त्र क्रांति। और अरविंद जी ने अपनी पत्नी को लिखा था, मुझे आपको ध्यान होगा, जब मैं अरविंद जी पर बोल रहा था, उन्होंने कहा मैं देश को ईंट पत्थर नहीं समझता, नदी पहाड़ नहीं समझता, वो जीवित माँ है। यही कंसेप्ट, यही विचार बंकिम जी का है। हर शब्द में उनकी आत्मा लिपटी हुई चलती है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनीं पुलकुसुमृद्धं दुर्शोभनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। ऐसा लगता है जैसे सारा भारत हमारे नेत्रों के समक्ष आ जाता है जब हम ये गीत की पंक्तियां दोहराते हैं। यहाँ एक दिनेश चंद्र त्यागी थे, मैं उनके साथ हिंदू महासभा के एक कार्यक्रम में कोलकाता जा रहा था। तो रास्ते में कोलकाता से पहले ये धान के खेत, पानी के तालाब, उसमें कमल खिले हुए, वो सारा दृश्य था जो बंकिम जी के इस गीत में है। तो दिनेश चंद्र त्यागी जी ने मुझसे कहा, बड़े विद्वान थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे बीएचयू के साइंस से, आरएसएस के भी बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, मृत्यु हो गए थे। तो उन्होंने कहा रमेश जी देखो, ये जो लिखा है बंकिम जी ने सुजलाम सुफलाम, ये है वो दृश्य। मैंने कहा हाँ वाकई में। तो वो जो गीत है वो यथार्थ में है, कोई चीज उसमें अपनी बनाई हुई नहीं है। तो कितना सशक्त लेखनी होगी उनकी। तो बंकिम जी ने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कमलकांत का दफ्तरनामा, बड़ा हंसी का है। और हंसी हंसी में इनकी वकीलों की, अफसरों की, जजों की, पुलिस वालों की पोल भी खोली है उसमें, परोक्ष रूप से। कई नाटकों में दुर्गेश नंदिनी में राष्ट्रीय भावना जगाई है। और उन्होंने एक उपन्यास और लिखना चाह रहे थे वो, रानी लक्ष्मीबाई पर। तो उन्होंने कहा अब आनंद मठ से ही नाराज है सरकार, उनका प्रमोशन नहीं हुआ सारी जिंदगी, तो लक्ष्मीबाई से तो और क्रांति मच जाएगी। ये बात यहाँ ध्यान देने की है कि लक्ष्मीबाई से विवेकानंद जी भी बहुत प्रभावित थे, बहुत ही उनके प्रशंसक थे वो लक्ष्मीबाई के। यदा कदा उनके शौर्य की वो चर्चा करते थे। कपाल कुंडला एक उपन्यास है उनका, और कापालिकों पर है वो। कपाल कुंडला के माध्यम से धर्म के नाम पर जो घृणित प्रथाएं थी उनका उजागर किया है। कापाली लोग शराब पीते थे, खोपड़ी में भोजन करते थे, कंकाल के नीचे आग जला के तप करते थे। अजीब उनकी साधना थी। तो दुर्गेश नंदिनी के द्वारा राष्ट्रीय भावना जगाई, कपाल कुंडला के द्वारा और दूसरे ग्रंथों के द्वारा एक बहुत बड़ी देन दी उन्होंने, धर्म तत्व। उन्होंने कहा हम लोग क्या समझते हैं कि मंदिर में गए, दीपक जलाया, आरती की, पूजा की, कुछ चर्चा की, प्रसाद पाया और चले आए। क्या यही धर्म है? उन्होंने प्रश्न किया, क्या यही धर्म है?
ऑफिस में जाके, नौकरी पे जाके, दुकान पे बैठकर अब झूठ बोल रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्या ये धर्म हो सकता है? तो उन्होंने धर्म की परिभाषा बहुत दूर जाकर की महाभारत में। महाभारत में बहनों भाइयों कहा गया है, सर्वजेयम मृत्यु पदम। इसको लिख के रखना चाहिए, सर्वजेयम मृत्यु पदम। जी ये कहते हैं टेढ़ापन, कुटिलता। सर्वजेयम मृत्यु पदम, कुटिलता मृत्यु की ओर ले जाती है, विनाश की ओर ले जाती है। विवेकानंद हमेशा एक बात कहते थे, चालाक मत बनना। चालाक का मतलब बेईमान। चालाक मत बनना, चालाकी से कोई बड़ा काम आज तक नहीं हुआ। तो सर्वजेयम मृत्यु पदम, सर्व प्रकार की कुटिलता मृत्यु की ओर ले जाती है। और आर्जवम अमृतम पदम, सरलता अमृत की ओर ले जाती है, परमात्मा की ओर ले जाती है। और कमाल किया है अगली लाइन में, एतावान शास्त्र विषय, यही शास्त्र का पूरा निचोड़ है। प्रलापा किम करिष्यति, बाकी बकवास है। कितनी बड़ी बात कही है। तो बंकिम जी ने भी ये कहा है, धर्म वो है जो आप व्यवहार में लाते हैं। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, लोग कहते हैं सत्य बोलना धर्म है, पुण्य है। देखो, सत्य बोलना धर्म है, लेकिन कैसा सत्य बोलना धर्म है? जो अहिंसा से भरा हुआ हो, किसी की हिंसा ना होती हो। अगर बदमाश जा रहे हैं किसी निर्दोष को मारने के लिए और वो जान छिपाकर भाग रहा है, आपने देख लिया उसको, वो बदमाश आपसे पूछे तो आप मना कर दीजिए, झूठ बोलिए, सत्य मत बोलिए, झूठ बोलिए, हमने नहीं देखा। अगर आप सत्य बोलेंगे तो ये सत्य पाप हो जाएगा। तो सत्य की डेफिनेशन ये है जिससे प्राणी का कल्याण होता हो, वो सत्य है। वो सत्य पाप है जिससे किसी की हिंसा होती हो। बहुत विस्तार से उन्होंने इन सब चीजों को समझाया। उनकी निगाह वहां भी गई जहां किसी की नहीं गई। आपने द्रौपदी के बारे में बहुत बातें सुनी होंगी। द्रौपदी के बारे में 2 निबंध हैं उनके, बड़े कमाल के निबंध हैं। उन्होंने इस बात पर प्रश्न किया है, विचार किया है, क्या सचमुच 5 पति रहे होंगे द्रौपदी के? आज भी बहस हो जाती है इस पर, क्या सचमुच 5 पति रहे होंगे द्रौपदी के? तो मैंने पहली बार किसी चिंतक को इस पर विचार करते सुना है, जो बंकिम जी ने किया है। बंकिम जी ने कहा है, जरा ध्यान से समझो, भगवान कृष्ण का चरित्र है, उनके चारों ओर स्त्रियों का जमघट है। देखो क्या कह रहे हैं, उनके चारों ओर स्त्रियों का जमघट है। जब वो गोकुल में है तब गोपियां हैं, आगे उनके 16,000 रानियां दिखा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण क्या हैं? स्थित प्रज्ञ हैं, जल में कमल हैं, और भोगों के रहते हुए भी योगी हैं। तो व्यास ये चाहते थे, क्या इस तरह का चरित्र स्त्रियों में भी हो सकता है? तो उन्होंने द्रौपदी का चयन किया। जैसे भगवान कृष्ण के रानी एक हो या अनेक हो, सबके साथ समान व्यवहार, कल्याणमय प्रभाव। तो पति एक हो या 5 हो, सबके साथ वो पूज्य भाव और किसी के प्रति कोई लगाव नहीं, ये दिखाना चाहते थे भगवान व्यास। और ऐसा नहीं है कि उसके 5 पति थे, क्योंकि इसको कभी मान्यता नहीं मिली है इस घटना को। जिन लोगों ने बहुत अध्ययन किया है, जैसे एक बहुत बड़ा नाम है चिंतामणि विनायक वे, महाभारत मीमांसा उनका ग्रंथ है, तो उन्होंने दिखाया है कि एक कलम ऐसी लगी हुई है महाभारत में जो पर्वतीय जीवन का पक्षपात करती है। वहां 5 भाई, 6 भाई, 4 भाई एक से ही विवाह कर लेते थे,
क्योंकि जमीन नहीं थी, जमीन बट जाती ना तो वो उनकी मजबूरी थी। मैंने पीछे बताया आपको, अगर ध्यान होगा, भारत में वो तुलना नहीं की जा सकती अरब वाली। अरब वालों का जीवन बड़ा कष्टमय था। उनको पानी नहीं मिलता था, महीने में एक आध बार नहा लेते थे, पानी नहीं मिलता था। जब काफिला होता था रास्ते में, पानी नहीं मिलता था, खत्म हो जाता था, तो ऊंट का पेट फाड़ के पानी पीना पड़ता था। जब वो मांस भी नहीं मिलता था, सब्जी मांस भी नहीं मिलता था, तो उनको सूखा चमड़ा उबाल के नमक से खाना पड़ता था। और खजूर ही वहां की एकमात्र मेवा है, तो खजूर को फूफो कहा गया है, बुआ। ऊंट को पालन करता कहा गया है। इसीलिए इसीलिए कुर्बानी का महत्व है। आप देखो, मैं विचार करता हूं कभी कभी, मैंने इस पे कई भाषण दिए हैं। गांधी जी की हिम्मत नहीं पड़ी कभी भी। दुनिया को तुम अहिंसा का उपदेश दे रहे हो, कभी तुम कहते हुए कुर्बानी मत करो। अरब की बात और थी, यहाँ की बात और है। यहाँ दाल है, सब्जी है, तमाम तरह की वनस्पतियां हैं। वहां तो मुसीबत थी, था नहीं वहां। जहां बहनों भाइयों वनस्पति नहीं थी, कृषि नहीं थी, तो दो तरह से जीवित रहता था आदमी। एक तो जीवित रहता था वो शिकार से, दूसरा फल फूल से जीवित रहता था। मैंने एक बार, ध्यान होगा आपको, कुछ चीजें गांठ बांधनी चाहिए। राधा कुंद मुखर्जी बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके भाई हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, मुखोपाध्याय के हैं। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। उनकी एक किताब मुझे मिली, भारतीय संस्कृति और कला। तो उन्होंने एक समस्या पर विचार किया है कि विवाह तो दशरथ की कन्या सीता का हो रहा है, और दशरथ के पुत्र राम से हो रहा है। राम से हो रहा है। जनक की पुत्री, मैंने किसकी कहा? जनक दशरथ की बोल पुत्री दिया का। था आपने, अच्छा, दशरथ तो बोल दिया। अच्छा, वेरी सॉरी। तो जनक की पुत्री सीता से हो रहा है, और राम से हो रहा है जो दशरथ के पुत्र हैं, और उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो रही है, प्रेम से हो रहा है विवाह। आपत्ति कौन कर रहे हैं? एक व्यक्ति परशुराम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस चीज को समझिए। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं, वो ये कहते हैं, पहले आखेट युग था, फल खाओ या शिकार खाओ। महाभारत में भी ऐसे वर्णन है कि स्वप्न में युधिष्ठिर को हिरण दर्शन दे रहे हैं कि आप हमारा पूरा वंश समाप्त किए दे रहे हैं, अब किसी और वन में चले जाओ। इसका मतलब जब मारते थे तो खाते भी होंगे, सीधी सी बात है। ये महाभारत में इस तरह का वर्णन है। तो राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि सीता का एक अर्थ है जुती हुई भूमि, फल से जो लकीर बन जाती है उसको सीता कहते हैं। इस पर बहुत विचार हुआ है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं, फादर कामिल बुल के, हिंदी के प्रोफेसर थे, और रामायण पे राम पर बहुत बहुत बड़ा, हाँ, राम पर बहुत बड़ा वर्क है, उन्होंने भी इसको दिया है। तो बात क्या है, राम का सीता से विवाह का अर्थ है अब कृषि का आविष्कार हो रहा है। अब पशु नहीं मारे जाएंगे, अब शिकार नहीं किया जाएगा, अब केवल फलों पर ही निर्भर नहीं रहा जाएगा। तो उसका विरोध रूढ़ी करेगी। और रूढ़ी क्या है? आखेट। रूढ़ी आखेट है, आखेट होता है। और आखेट, आखेट के प्रतिनिधि परशुराम जी हैं, और परशुराम उसका, परशु उसका प्रतीक है। तो इसलिए वो विरोध करते हैं। अंततो गत्वा रूढ़ी परास्त होती है और कृषि का विकास होता है। ये उनका। हमारे मैनेजर थे, संस्थापक थे, कुंवर थे, बहुत बड़े आदमी थे, कम बोल पाते थे लोग उनके सामने, चूंकि राजा टाइप थे वो। तो मैंने जब उनसे कहा तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले ये तो बड़ा अच्छी बात बताई आपने। तो मैंने कहा हाँ, ये विचार है लोगों का। तो बोले बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा लाखों में ढूंढे से मिलेगी बात। तो यहाँ पर
बंकिम जी ने द्रौपदी का जो वर्णन किया है, लाजवाब वर्णन किया है। और उन्होंने कहा जो द्रौपदी के चरित्र की चीजें हैं उन्हें तुम दिखाते नहीं। क्या बात कही है देखो। उन्होंने कहा द्रौपदी की विशेषता बताओ। बोले पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में द्रौपदी जैसी क्रांतिकारी स्त्री के दर्शन नहीं हो सकते आपको। और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी लिखा है। वो भी बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं। उन्होंने लिखा है जब जुए में सब हार जाते हैं, युधिष्ठिर तो युद्ध करते ही नहीं है, लेकिन वो लोग जिनका बड़ा रुतबा है वो भी गर्दन डाले नीचे बैठे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तब वो स्त्री जिसके पति हार चुके हैं, चारों ओर से वातावरण बहुत ही दुखपूर्ण हो गया है, लेकिन वो संतुलन नहीं खोती अपना। जो सूत बुलाने गया है वो उससे कहती हैं कि पहले युधिष्ठिर हारे हैं या पहले मुझे दांव पर लगाया बिना हारे हुए, ये पूछ कर आओ। कितना तर्क है बात में। हारा, अगर हारने से पहले लगाया है तो मैं चलूंगी, हारे हुए व्यक्ति ने लगाया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब सूत ने प्रातिकामी नाम उसका ये बताया तो उसको डांट दिया कर्ण ने, और दुशासन से कहा तुम जाओ। और दुशासन उनके केश पकड़कर ले आया है। तो द्रौपदी ने वहां कहा है भीष्म के सामने, द्रोण के सामने, और भीष्म के चाचा जी भी थे वालिक, वालिक के सामने, धृतराष्ट्र के सामने। आज भारतों का यानी भरतवंशियों का सारा धर्म नष्ट हो गया। उनके सामने ही उनकी कुलवधुएं अपमानित की जा रही हैं, लांछित की जा रही हैं। भीष्म में भी कोई सत्य नहीं रहा, नाम लिया है। मैं कल देख रहा था, आपने भी ये बात सुनी होगी लोगों से, कि जब भीष्म पितामह शरशैया पर थे तो और लोग तो अफसोस कर रहे थे, द्रौपदी हंस रही थी। तो भीष्म पितामह ने कहा बेटी तुम क्यों हंस रही हो? तो बोले जो ये ज्ञान का उपदेश आप दे रहे हैं, ये प्रेमानंद जी भी कह रहे थे, अभी मैं देख रहा था, ये जो अच्छा। ज्ञान का उपदेश, हाँ, ये जो ज्ञान का उपदेश आप दे रहे हैं, ये उस दिन कहाँ था जब मेरी दुर्गति हो रही थी, धर्म की दुर्गति हो रही थी। तो भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैंने पापी का अन्न खाया था, उससे मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, बच्चों, ये बात सुनने में चाहे जितनी अच्छी लगे लेकिन ऐतिहासिक नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। द्रौपदी बहुत शालीन थी। द्रौपदी शरशैया पर पड़े हुए दादाजी से ऐसा नहीं कह सकती, और उस समय द्रौपदी भी नहीं है ही नहीं वहां पे। ये कल्पना कथावाचकों की है और वो जबरदस्ती उसमें जोड़ दी है। और जब वो एक परंपरा बन जाती है तो वो चल पड़ती है, फिर उसे लोग ये नहीं देखते ये महाभारत में है या नहीं है, ये संभव है या नहीं है। तो द्रौपदी कहती है वो सभा सभा नहीं है। ये आज जब आप देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किस तरह गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं क्या क्या बकवास होती है, तो मुझे द्रौपदी की याद आ जाती है। द्रौपदी कहती हैं वो सभा सभा नहीं है जिसमें वृद्ध ना हो। वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो सत्य बात नहीं कहते हो। जब सत्य से बिंधा हुआ प्राणी न्याय पाने के लिए सभा में आता है और सभासद मौन होकर उसे अनदेखा करते हैं, तो वो लोग ही मारे जाते हैं जो धर्म के अवतार कहलाते हैं। आज भीष्म और धृतराष्ट्र में कोई भी
सत्य नहीं बचा है। एक और बात कही है, बड़े गजब की बात कही गई है। उन्होंने कहा, द्रौपदी ने कहा, क्या ये संभव है? यहाँ किस मानदंड से, कौन से न्याय से ये अपमान हो रहा है मेरा? भीष्म पितामह बताएं, आप तो ज्ञानी हैं। यानी कई हजार श्लोकों का शांति पर्व है जिसमें उनके उपदेश हैं, कोई विषय छूटा नहीं है। आप जैसा ज्ञानी है ही नहीं भूमंडल पर। आप बताएं, क्या ये धर्म का पक्ष है? नारी के बाल खींचना, नंगा करना, उसे वैश्या कहना। तो भीष्म पितामह के शब्द हैं, बड़े ध्यान से सुने आप लोग। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी, जितना धर्म को मैं जानता हूं उतना ही युधिष्ठिर भी जानता है। ये प्रश्न युधिष्ठिर से ही क्यों ना करो तुम। बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, ये एक कायर की भाषा है। ये धर्म को धोखा दे रहे हैं भीष्म पितामह। वो आपसे पूछ रही है, भाई युधिष्ठिर की तो बुद्धि मारी गई है। उन्हें जब जुए पे ही दांव पे लगा दिया, उसकी तो बुद्धि मारी गई है। वेद में बहुत वर्णन है ज्वारी की दुर्दशा का। और भीष्म पितामह ने एक बड़ी ईमानदारी की बात कही है। जब आप सभा पर्व पढ़ेंगे तब वो आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत ईमानदारी की बात कही है। उन्होंने कहा, बलवान जिस बात को कहता है वो ही धर्म हो जाता है, और न्याय की बात दब जाती है। न्याय की बात दब जाती है। और आज से अच्छा अवसर कब होगा? 25 जून को ही तो इमरजेंसी लगी थी। सारे न्याय के गले घुट गए थे। और लोग चिढ़ जाते, चिढ़ो मत, गलती हुई है। और आपको ध्यान है क्या, विनोबा जी का बहुत आदर था और वो आदर कम हो गया उनका इमरजेंसी के बाद। जब विनोबा जी से कहा गया तो वो भीष्म पितामह से भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा, ये अनुशासन पर्व है। तो महाभारत के 18 पर्वों में एक पर्व का नाम अनुशासन पर्व है। इसका मतलब है शांत रहो, बर्दाश्त करो। तो लोगों ने, स्मिता जी कहना शुरू कर दिया था विनोबा जी को सरकारी संत, सरकारी संत कहना शुरू कर दिया था। उनका अवमूल्यन हो गया था। और आपको ध्यान होगा, मैंने पहले भी बताया था, जब जनता सरकार बन गई और एक सज्जन ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा है और ये उस समय आया था, धर्म युग में आया था, फिर तो किताब में भी है उनकी ग्रंथावली में, कि एक सज्जन है, उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो एक दिन आए और मुझसे बोले, भाई द्विवेदी जी, इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। अब मैं घबरा गया, भाई इतिहास मुझे क्यों नहीं क्षमा करेगा? बोले सोच के देखो। बोले भाई मैंने तो कुछ ऐसा पाप किया नहीं है जो इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा। बोले किया है आपने, अपराध किया है। क्या किया है? तो उन्होंने कहा, आपने वो अपराध किया है जो भीष्म पितामह ने किया था। और जैसे द्रौपदी ने कभी भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया, तो आपको कभी जनता क्षमा नहीं करेगी। आप भारत के नहीं, विश्व के सबसे बड़े हिंदी के विद्वान हैं। कोई भी कुछ लिखता है तो वो लालायित रहता है आप 2 शब्द लिख दें उसकी सम्मति में। सारा संसार आपकी तरफ देखता है। आप मूर्धन्य विद्वान हैं, बड़े पदों पर हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इमरजेंसी में जो अत्याचार हुआ, क्या आपने उसके विरुद्ध कुछ लिखा? ओहो, चक्कर में आ गए। बोले आप ठीक कह रहे हैं, मैंने नहीं लिखा। तो
द्रौपदी के अनुसार हम वो सब लोग अपराधी हैं जो पाप को बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बंकिम जी को पढ़ के ये सब चीजें आपको सुलझती चली जाएंगे। बंकिम जी ने वहां एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया है। जरासंध ने 86 राजा कैद कर रखे हैं और वो जब 14 हो जाएंगे तो शंकर को बलि देगा। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आते हैं, बातचीत होती है। वो जरासंध जी से कहते हैं, महाराज, भगवान कृष्ण के नाना है जरासंध, कंस के जी। ससुर है ना तो भगवान कृष्ण के नाना है वो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज, न समालंबो कदाचन, ये कभी सुना नहीं गया है कि निर्दोष मनुष्यों या प्राणियों की बलि कल्याणकारी शिव के नाम पर दी जाए। आप ऐसा ना करें। वो नहीं, वो मैं तो करूंगा, इसको 14 और हो जाएं। तो भगवान ने कहा, ये हमें सबको जानना चाहिए, भगवान के शब्द हैं, जो पाप करता है वो तो पापी है ही, जो पाप होते हुए देखता है, शक्ति होते हुए भी नहीं रोकता, वो भी उतना ही पापी है। महाराज, हम समर्थ हैं, हम में शक्ति है, हम आपको रोकेंगे। उसने कहा, आप क्या करेंगे? हम आपको इतिहास के रंगमंच से ही हटा देंगे। कितनी बड़ी बात कही। ये बंकिम जी का कृष्ण चरित्र है। हम इतिहास के रंगमंच से ही हटा देंगे आपको। कैसे? आप हम तीनों में से किसी से भी द्वंद्व युद्ध कर लीजिए, आपकी मृत्यु हमारे द्वारा निश्चित है। विस्तार में न जाते हुए भीम के द्वारा श्री भगवान ने उसको मरवा दिया और 86 राजाओं को, जो निरपराध थे, जिनका जीवन खतरे में था, उनको स्वतंत्र करा दिया। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, बंकिम जी ने महाभारत के उदाहरण देते हुए लिखा है, कर्ण पर्व के। उन्होंने कहा, कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलना पाप नहीं होता। बंकिम जी को पढ़ना चाहिए। देश हित में झूठ बोलना पाप नहीं होता। किसी प्राणी की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता। और एक बड़ी कहना चाहिए व्यवहारिक बात है और थोड़ा लज्जा पूर्वक कहने की है। भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही है। आपकी पत्नी है, आप उसके पास हैं और वो नाराज हो रही है, वो नाराज हो रही है तो देखो भगवान कितने मनोवैज्ञानिक होंगे। भगवान कह रहे हैं, पत्नी को नाराज मत करो, उसे प्रसन्न करने के लिए झूठ भी बोल दो। ये शब्द हैं। तो कितनी दूर तक धर्म की सीमा जाती है। हमें हृदय में बैठे हुए उस परम पुरुष परमात्मा को नाराज नहीं करना है। तो उन्होंने, बंकिम जी ने जो धर्म की परिभाषा गिनाई है, अद्भुत है। और यही भगवान ने कहा है, अर्जुन तलवार से सिर काटने वाले हैं युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर ने ये कह दिया था, तुम गांडीव के योग्य नहीं हो, किसी और को दे दो। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जो ऐसा कह देगा मैं उसका सर काट दूंगा। अब उन्होंने तलवार निकाल ली। वैसे भी घायल है युधिष्ठिर। भगवान ने कहा, क्या कर रहे हो भाई? मेरी ऐसी प्रतिज्ञा। बोले, तुम मूर्ख हो। भगवान ने कहा, तुम मूर्ख हो, बाल कहा है, बालक हो तुम, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, तुमने वृद्धों की संगति नहीं की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो बोले, मेरी प्रतिज्ञा? बोले, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तुम ऐसा करो, आज तक आप कहते आए हो युधिष्ठिर को, तू कह दो, थोड़ी भर्त्सना कर दो, थोड़ी निंदा कर दो, यही उनकी मृत्यु है। अर्जुन ने ऐसा ही किया है।
उसके बाद में अब ये मरने चल दिए युधिष्ठिर कि भीम को बुलाओ, मैं उसे युवराज घोषित करता हूँ और मैं या तो आत्महत्या कर लूंगा या संन्यास ले लूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारा भी इलाज है। बोले क्या? बोले ये बताओ, तुमने जो अपशब्द कहे, ये कहा है तू माँ के घर में 5वें महीने में ही मर जाता तो अच्छा था। ये जो आपने शब्द कहे हैं, ये एक धर्मराज को शोभा देते हैं क्या? बोले नहीं, शोभा नहीं देते। और बोले जिन मूल्यों के लिए युद्ध हुआ है, आप उसके छोड़ के चले जाएंगे? क्या पापी नहीं हो जाएंगे आप? आप कहाँ जा रहे हैं? क्या निर्णय ले रहे हैं? इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। तो वो कहते हैं फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा है, अर्जुन से कहा है, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू अपने मुंह से अपनी तारीफ कर। वो आदमी जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है, तो ये भगवान की शिक्षा माननी चाहिए। अपने मुंह से हमें अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैं कभी कभी कर देता हूँ, मुझ में ये थोड़ी कमी है। मैं एक बिजनौर की तरफ एक चौहानों का गांव है, आर्य समाज का उत्सव था, तो उसमें लोग प्रभावित हो गए थे काफी, तो वो औरों की भी तारीफ कर रहे थे। तो एक चौहान साहब थे, वो बोले भाई धन है वो माँ जिसने आप जैसा लाल जाना। एक दूसरे बोले, एक दूसरे ने कहा कि भाई बोल तो सभी अच्छा रहे हैं, लेकिन ये प्रोफेसर साहब तो जलेबी की भी इमरती बनाए दे रहे हैं। तो इससे इससे थोड़ा घमंड भी होता है, लेकिन मनोबल बढ़ता है। अगर आपको किसी की बात पसंद आ रही हो, आप उसकी तारीफ कर दे, कोई हर्ज नहीं है। अपने मुंह से ना करें, दूसरा कर दे आपकी तारीफ, तो इससे। अब स्मिता जी की कितनी लोग प्रशंसा करते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी। तो ये करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः किण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो अरावणाः। वेद भगवान ये आदेश देते हैं कि अच्छे लोगों को आगे लाओ, उनकी प्रशंसा करो, उनका मार्गदर्शन करो, उनके लिए प्रशस्त्र कर दो द्वार, आगे बढ़े वो। और किण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। सारे संसार को जब तो श्रेष्ठ बनाओगे जब अच्छे लोगों को आगे बढ़ाओगे। और फिर कहा है अपघनन्तो अरावणाः, इसमें खतरा रहेगा। जो अरावण है, धूर्त है, वो विघ्न डालेंगे, तो उनका दमन करो, शमन करो, और न माने तो उनका विनाश करो। यही वो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये वेद के मंत्र का अनुवाद है भगवान के शब्दों में। ये हमारा कर्तव्य होता है। तो युधिष्ठिर महाराज से कहा, आप क्षमा मांगे अर्जुन से, ये आपका प्रायश्चित है। अब एक बहुत बड़ी चीज पर हम आ रहे हैं, और आजकल उसका बड़ा जोर है। और बड़ी समस्या यह है कि संत लोग बड़ी नाराज होते हैं बड़ी जल्दी, और माफी मांगो, ये करो, वो करो, तो बोलने वाले भी बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी राधा जी के बारे में कुछ कह दिया किसी ने, तो प्रेमानंद जी नाराज हो गए। फिर एक फोटो अभी आया है, राधा जी प्रेमानंद जी के पैर दबा रही हैं, उसपे एक बवाल मचा पड़ा है कि प्रेमानंद माफी मांगे। मैं पहले देख रहा था, अब देशानंद जी अच्छे विद्वान हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने कुछ कह दिया था तो वो माफी मांग रहे थे। अभी हमने इन्हें देखा था, मुरारी बापू माफी मांग रहे थे। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो इतिहास की दृष्टि से कहूंगा और सब प्रमाण कहूंगा।
और किसी का हृदय दुखाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम बंकिम चंद्र जी पर बोल रहे हैं और बंकिम जी ने जो तपस्या की है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पर जब जीवन चरित्र लिखा तो हमें ये जानना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें उन चरणों में नमन करना चाहिए जिनके गीत से, जिनके उपन्यासों से, जिनके भाषण से, जिनकी प्रेरणा से और वंदे मातरम गीत गा गा कर हम स्वतंत्र हुए हैं। उससे बड़ा ऋषि कौन होगा, उससे बड़ा संत कौन होगा, उससे बड़ा महात्मा कौन होगा। योगी अरविंद ने बंकिम तिलक दयानंद एक किताब लिखी है, उसमें उनको जी। ऋषि स्वीकार किया है। ऋषि और मंत्र दृष्टा रहा, ऋषि मंत्र का दर्शन करता है। बंकिम जी ने दर्शन किया है वंदे मातरम की, भारत भूमि का दर्शन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। वो ऋषि हैं। वो मुनि से ऋषि बड़ा होता है, ये ध्यान रखें। मुनि वो है जो मनन करता है, ऋषि वो है जो दर्शन करता है। दर्शनकर्ता की बात का मनन करने वाला मुनि कहलाता है। मुनि से ऋषि बड़ा होता है। प्रसंगवश कह दिया, कोई झगड़े में ना पड़े कि ये करता ये है वो है। तो एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। उन्होंने चूंकि बंगाल के थे वो, तो उन्होंने लिखा, आजकल जिसे देखो राधा कृष्ण करता है, ये बंगाल का ही आंदोलन है। अब ब्रह्मवैवर्त राधा पुराण की बंगाल में ही लिखा गया। देन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण बंगाल में ही लिखा गया था और गीत गोविंद भी बंगाल में ही लिखा गया था। और उस समय बंगाल के बहुत बड़े संत आए हुए थे, चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा के, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी उस समय यहाँ थे और एक संत की पत्नी आई हुई थी। उन्होंने देखा राधा की कोई मूर्ति नहीं है, 15वीं शताब्दी की बात है ये, कोई मूर्ति नहीं है। और उन्होंने शिकायत की गोस्वामी लोगों से। तो उस समय भगवान कृष्ण की अकेले पूजा होती थी गोकुल में, वृंदावन में। जब उन्होंने शिकायत की तो नयन भास्कर नामक मूर्तिकार को काम सौंपा गया। उसने राधा जी की मूर्तियां बनाई और प्रथम बार वो भगवान कृष्ण के पार्श्व में स्थापित की गई। उससे पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति बाल रूप में होती थी, या वो उस रूप में होती थी गीता के सुदर्शन। उपदेश रूप में, वीर रूप में होती थी, या गोवर्धन पर्वत उठाए हुए होते थे, या कालिये नाग को नाचते हुए होते थे। हम और इतना बढ़ा दें इसमें, बंकिम जी के अध्ययन को बहुत बढ़ाया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर वासुदेव शर्मा अग्रवाल ने, और इन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो राधा की पूजा है श्री कृष्ण के साथ, जो भगवान कृष्ण की वृत्तर भारत कहते हैं, भारत से बाहर जहां जहां भारत की संस्कृति है, कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं मिली जिसके साथ बांसुरी हो भगवान कृष्ण की। कोई मूर्ति ऐसी नहीं मिली जिसके साथ राधा हो। भगवान कृष्ण की मूर्ति के हाथ में, यहाँ तक कि मैक्सिको की मय सभ्यता में भी चक्र सुदर्शन है। एक सिक्का रखा हुआ है भगवान कृष्ण के गणराज्य का ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, उसमें चक्र सुदर्शन भगवान का बना हुआ है। तो भगवान की जो पूजा हुई प्रथम बार, ये सौभाग्य भगवान को मिला। आप मुझे ये कहने के लिए क्षमा करें, राम को नहीं मिला, भगवान कृष्ण को मिला, कि उनके जीते जी ही उनकी पूजा होने लगी थी भगवान कृष्ण की। और इसकी गवाही दी है यूनानी लोगों ने। सिकंदर के आक्रमण के समय जो लोग आए हैं आज से 2300 वर्ष पहले, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की पूजा होती है यहाँ, और वीर रूप में। ये ध्यान रखने की चीज है,
वीर रूप में होती है, चक्र सुदर्शन के रूप में, धारी के रूप में होती है। जब पुरु का सिकंदर से युद्ध होने वाला था तो सिकंदर ने पूछा, दुभाषिया बुलाया, पुरु की जो पदाती, पैदल सेना को पदाती कहते हैं, पदाती सेना के हाथ में मूर्ति थी, हर सिपाही के हाथ। तो उसने कहा ये किसकी मूर्ति है? ये पढ़ाया जाता है इतिहास में, ये किसकी मूर्ति है? तो उन्होंने कहा ये भगवान कृष्ण की है। वहां शब्द आया हेरेक्लिस, इसी से हरकुलिस बना है, ये हेरेक्लिस की मूर्ति है। तो उन्होंने कहा वो कौन थे हेरेक्लिस? बोले वो सबसे बड़े वीर थे, सबसे बड़े महात्मा थे, उन्होंने सारी धरती को पाप से रहित कर दिया था, उनकी पूजा होती है और ये भागवत धर्म कहलाता है। इसके संस्थापक भगवान कृष्ण ही हैं। यूनानी लोगों ने भी भगवान कृष्ण का धर्म भागवत स्वीकार किया है, गरुड़ ध्वज वगैरह स्थापित किए हैं, बहुत काम किया है उन्होंने भागवत धर्म के लिए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा होते हुए उन्होंने देखी थी और उसको सात्वत धर्म भी कहते हैं, पांचरात्र धर्म भी कहते हैं, भागवत धर्म भी कहते हैं। और ये धर्म विश्व के अनेक देशों में गया था। तो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम पूजा हुई वो वीर रूप में हुई, राष्ट्र नायक के रूप में हुई। और डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कौशाम्बी ने, सभी ने ये स्वीकार किया, वाजिर अग्रवाल ने, सभी ने ये स्वीकार किया है कि हमारे राष्ट्र में पूजा वीर की होती है, श्रृंगारी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, वीर रूप को ही नायक माना जाता है। तो प्राचीन जब हम ग्रंथ देखते हैं तो ये भगवान का श्रृंगारिक रूप नहीं है, वहां भगवान कृष्ण का दैत्यारी रूप है, जो परित्राणाय साधु नाम है, वो रूप है भगवान कृष्ण का। ये रूप जो है श्रृंगार पक्ष का, ये बाद का आया हुआ है। और समस्या ये हुई है कि इस बाद वाले रूप ने पहले वाले रूप को ढक लिया। कहीं भी कृष्ण की चर्चा हो, मुझे एक बात याद आ गई और स्मिता जी कहेंगे फिर अपनी बात घुसेड़ दी। मैं जब अंबर चरखा सिखाता था तो उसमें सब लड़कियां ही होती थी, स्त्री तो दो एक होती थी बुढ़ी, सब लड़कियां होती थी। और ये बावले लोग घेर लेते थे तो परिश्रम वाले बोलते थे। और आप देखो कितना कठिन काम था, 8 घंटे उन जवान लड़कियों में ही रहना पड़ता था, एक से एक सुंदर बच्ची होती थी। तो वो लड़के क्या कहते थे बाद में, भाई जी ये नौकरी हमें दिला दो, हम तो मुफ्त में ही कर लेंगे, हमें पैसा भी मत दियो। अब मैंने कि मेरे हाथ में थोड़ा ही है। और लोग क्या कहते थे कि आप तो गोकुल में कन्हैया हो रहे हो, आदि आदि। तो ये जो रूप है, श्रृंगारिक रूप है भगवान का, मुरली वाला जो रूप है, रास वाला जो रूप है, ये बाद का है। भगवान श्री कृष्ण की प्रथम जो पूजा है कालिय मर्दन के कारण है, गोवर्धन उठाने के कारण है। एक बहुत बड़ी बात पकड़ी है आपने, अगर फिर देखना आपने, बंकिम जी ने, हम वो बात बता रहे हैं जो कम जानते हैं लोग। बंकिम जी ने कहा ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात, ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रजा के साथ पकड़ लिया गोलोक में, और उन्हें राधा ने शाप दे दिया कि तुम जन्म लो। तो वहां श्री रामा है, उसने राधा को शाप दे दिया कि तू भी मानुषी जन्म ले, औरत बन, और तुझे दोष लगे, कलंक लगे। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो बाद में लिखा गया उसमें है राधा की स्थापना बहुत विस्तार में, जितने लोग हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण को ही कोट करते हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में के अनुसार भगवान कृष्ण का अवतार शापवश हुआ है, ध्यान रखना ही चीज है, शापवश। श्राप नहीं, शाप शुद्ध शाप है, श्राप अशुद्ध है। तो
हाँ, शाप शुद्ध है, श्राप अशुद्ध है। तो अच्छा। हाँ, अब जब इस तरह का झगड़ा आता है तो मैं लोकमान्य तिलक की बात अच्छी लगती है मुझे। लोकमान्य तिलक कहते हैं, चाहे वो व्यास हों, चाहे वो सुखदेव हों, चाहे वो हम्म। वशिष्ठ हों, कोई भी हो, वो भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। हम भगवान की बात मानेंगे, हम व्यास और सुखदेव की बात नहीं मानेंगे। तो भगवान की बात क्या है बहन और भाइयों, यहाँ आके आप लोग को बल मिलेगा। भगवान क्या कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं स्वेच्छा से आता हूँ, अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी प्रकृति को अधीन करके मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ और अधर्म को विनाश करता हूँ, अधार्मिकों का वध करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। तो हम ब्रह्मवैवर्त पुराण वाले की बात मानेंगे या भगवान की बात मानेंगे? यह ध्यान भगवान। देने की चीज है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो यही कहते हैं, विप्र सुर संत धेनु हित लीन मनुज अवतार। ये मनुष्य का अवतार लिया है। तो बंकिम चंद्र जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी दूर तक जाके और भगवान के उस पक्ष को उजागर किया है कि भगवान के जो भी खिलाफ बोलता है हमें वो स्वीकार्य नहीं है। अब दूसरी चीज देखें, मैं यहाँ नई शिक्षा नीति में उस समय बहुत व्याख्यान होते थे, लगभग 5 जगह मैं व्याख्यान देने जाता था और मेरा नाम अच्छा खासा नाम हो गया था और मुझसे बहुत सवाल ववाल भी होते थे। तो एक जगह मैं बोल रहा था, तो डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल को बोलना था उस दिन नई शिक्षा नीति पे। वो आई हाँ। नहीं, तो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो मुझसे कहने लगे कि वो तो नहीं आई, आप बोल दीजिए। तो मैंने कहा अगर वो आ गई तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, अपमान होगा मेरा। तो इस बात में निकल गई, लेकिन वो बहुत लेट होती जा रही थी। उन्होंने फिर मुझसे कहा, मैंने कि चलो 20 रुपए मिलते थे भाषण के उस समय। तो मैंने कहा भाई 20 रुपए, वो कुछ बेईमान भी थे, कभी दे देती थी कभी नहीं भी देती थी। मैं चलो कभी कभी तो दे ही देती है 20 रुपए, इनकी भी बात रखो। तो मैंने भाषण शुरू कर दिया देना। अभी मैं 15 मिनट ही बोल रहा पाऊंगा, वो आ गई प्रिंसिपल ज्ञानवती अग्रवाल, अब स्वर्गवास अच्छा। हो गया, वो आ गई। तो मैंने कहा आदरणीय बहन जो मुख्य वक्ता है वो आ गई हैं और मैं अपना पद लेता हूँ, बैठता हूँ। तो उन्होंने उदारता दिखाई, नहीं नहीं आपकी आवाज बाहर आ रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप पूरा बोलिए, अब मेरी चिंता ना करें। तो पूरा 1 घंटा बोला मैं फिर उसमें। तो उन्होंने उस दिन नहीं, बाद में 2 प्रश्न किए मुझसे। बोले मुझे आपकी 2 बातें पसंद नहीं आई। विरोध मैंने इसलिए नहीं किया कि आपका अच्छा प्रभाव पड़ रहा था, तारीफ हो रही थी, तो मैं क्यों बाधक बनूं। लेकिन आज मैं कहना चाह रही हूँ, कोठी पे थी उनकी बात ये, उनके पति डॉक्टर थे, मशहूर डॉक्टर थे। मैं क्या, बोले मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, संस्कृत में ही एमए हूँ, संस्कृत में ही पीएचडी हूँ। आपने कहा था राधा कृष्ण से 14 साल बड़ी है, आपने कहा था राधा के पति का नाम रायण है, आपने ये कहा था राधा कृष्ण की मामी होती है, तो मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ये। एक बात। दूसरी चीज, आपने कहा था भगवान श्री कृष्ण का एक सिक्का ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है। मैंने चप्पा चप्पा देखा है ब्रिटिश म्यूजियम का, वहां कोई सिक्का नहीं है भगवान कृष्ण का। मैंने कहा ये अच्छी बात हुई। तो मैंने उनसे कहा
क्या क्या पढ़ा है आपने? कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अब जब बात आ गई, आप करिए, मैं संस्कृत में मैं हूँ, पीएचडी हूँ, संस्कृति पढ़ा, तो मुझे ये बताइए आपने क्या क्या पढ़ा है? भगवान कृष्ण से विषय संबंधी ग्रंथ कौन कौन से पढ़े हैं? तो भागवत पर आ गई हो। मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा है क्या? बोले नहीं। मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 49 वहां है, उसमें आया है राधा के बारे में। वृषभानु वैश्यस्य साचा कन्या बभूव सार्धरायण वैश्येन तत्संबंधम चकार सा कृष्ण मातु यशोदाया रायणस्तत्सहोदरा। वृषभानु की पुत्री हैं, राधा नाम है वृषभानु। और फिर क्या है, उनका संबंध रायण से हुआ है। राया आज भी है मथुरा जिले में, अब तो खुद जिला बन गया राया, वहां के थे रायण, यशोदा के सगे भाई। तो वो कहते हैं वृषभानु वैश्य से साचा कन्या बहू सार्ध रायण वैश्यन तत्संबंधम चकार सा। रायण वैश्य के साथ उनका विवाह संबंध हुआ था। कृष्ण मातु यशोदाया, कृष्ण की माता यशोदा के रायणस तत्सहोदरा, सहोदर थे, तो हो गई कृष्ण की मामी। तो वो बोली ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। मैं कहा हाँ मंगा लो। बोले आपको याद है मैंने कि मैं महीने में कम से कम 20 भाषण देता हूँ, और आप जैसे महापुरुष और महा यशस्विनी देवियां मिलती रहती हैं, तो मैं युद्ध करने जाऊंगा तो तलवार घर रख जाऊंगा। तो तो बहुत हंसी। हमें रखनी पड़ती हैं ये सब चीजें, यही तो अस्त्र शस्त्र हैं, यही प्रमाण। और दूसरी चीज, आपने ब्रिटिशिज्म का चप्पा चप्पा देखा है? कहा। मैंने कहा आप मुरादाबाद में रहती हैं, महानगर है मुरादाबाद, आपने मुझे मेरे बारे में कभी पढ़ा है, सुना है, देखा है? बोले नहीं, मैंने पहली बार देखा ना आज। बोले हाँ, उस दिन। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ मैं मुरादाबाद में नहीं रहता। आप डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अच्छी हस्ती है आपकी, अच्छी बुद्धिजीवी में गिनती है। मैंने भी आपको पहली बार देखा उस दिन, मैं भी नहीं जानता। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ज्ञानवती अग्रवाल कोई महिला नहीं है। गोकुलदास में पढ़ाती थी, गोकुलदास कॉलेज है, गोकुलदास कॉलेज नहीं है। जिस तरह गोकुलदास कॉलेज है, जिस तरह वहाँ की प्रिंसिपल आप हैं, जिस तरह मैं यहाँ का नागरिक हूँ, उसी तरह भगवान कृष्ण का सिक्का ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में आरक्षित है। उसको जॉर्ज कनिंघम साहब पुरातत्ववेत्ता ले गए थे, जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि की खोज की थी, जिन्होंने अजंता की खोज की थी, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की हैं। तो वो उसको ले गए थे, और जहां उनके राज में सूर्य नहीं चिपका था अंग्रेजों के, लाखों करोड़ों सिक्के हैं वहां। तो वो जो भगवान कृष्ण का सिक्का है बहुत सुरक्षित होगा। आप एप्लीकेशन देना, आप जाएं और उनसे कहना हमें वृष्णि गणराज्य का सिक्का देखना है। यदुवंश की वृष्णि शाखा में जन्म हुआ है भगवान का, और वृष्णि गणराज्य कहलाता था वो इसलिए। तो उसमें लिखा वृष्णि गणराजन ने महतरातारस सेनापति सोमस्य, उस समय का राष्ट्रपति सोम था। भगवान कृष्ण के बाद का सिक्का है, चक्र सुदर्शन बना हुआ है, गदा और मूसल बना हुआ है, बलराम जी का प्रतीक, और आधा शेर आधा हाथी बना हुआ है। तो शेर पराक्रम का प्रतीक है, हाथी बल का प्रतीक है। हमारे यहाँ हॉर्स पावर नहीं मानी जाती, हाथी की शक्ति मानी जाती है, कितने हाथी का बल है। तो वो सिक्का आपको मिलेगा। और मैंने कहा किताब का नाम बता रहा हूं आपको, हरियाणा के प्राचीन मुद्रांक स्वामी ओमानंद आर्य समाजी संन्यासी हैं, और वो गए, उन्होंने वहां एप्लीकेशन दी
और उसका फोटोग्राफ लाए हैं, वो उसमें है। मैंने उस समय तक किताब नहीं लिखी थी, मैंने भी फोटो दिया बाद में उसका। तो यहाँ पर राधा जी की जो स्थापना है वो पहले नहीं थी। हम महाभारत में एक बहुत बड़ी बात कही है, आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, चमुपति चमुपति शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि महाभारत कार ने कसम खा ली है कि भगवान के होठों से मुरली नहीं छुआनी है। अर्थात महाभारत के 1 लाख श्लोकों में कहीं भी बांसुरी का जिक्र नहीं है भगवान श्री कृष्ण के साथ। और उन्होंने लिखा है, चमुपति जी ने, योगेश्वर कृष्ण उनकी किताब है, अच्छी किताब है। उन्होंने लिखा है महाभारत के कृष्ण चक्रधर हैं, असीधर हैं, शंखधर हैं, धनुर्धर हैं, लेकिन मुरलीधर नहीं है। ये अंतर है पुराण के श्री कृष्ण में और महाभारत के श्री कृष्ण में। अब हम दूसरी बात कहते हैं। महाभारत के 1 लाख श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण का जो सर्वप्रथम प्रवेश है वो द्रौपदी स्वयंवर में होता है। भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं द्रौपदी स्वयंवर में, भाग लेने नहीं आए, ध्यान रखें, पता लगाने आए। क्या पता लगाने आए हैं? भगवान कृष्ण ने सुना था कि हमारे जो फुफेरे भाई हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो जले नहीं है, बच गए हैं। ये भगवान कृष्ण को पता चला था और वो इसका पता लगाने आए थे कि अगर मेरे भाई जीवित हैं तो वो स्वयंवर में जरूर आएंगे, चाहे जिस रूप में आए, भले ही वेश बदल कर आए। दूसरी चीज, द्रौपदी के पिता द्रुपद को अर्जुन ने बांधकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया था। तो द्रुपद की ये इच्छा थी कि मैं अपना दामाद बनाऊंगा तो अर्जुन को बनाऊंगा, और उन्होंने ऐसा धनुष बनवाया था जिस पर अर्जुन के अलावा कोई भी प्रत्यंचा चढ़ा ना सके। तो उन्हें भी अर्जुन की तलाश थी, ध्यान रखने की चीज है, उन्हें भी अर्जुन की तलाश थी, श्री कृष्ण को भी अर्जुन की तलाश थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्राह्मणों में पांडवों को बैठे हुए देखा तो उन्होंने बलराम जी से कहा, भैया देखो वो हैं अपने फुफेरे भाई। अब बलराम जी ने स्वप्न में भी नहीं सोची ये बात। बोले कैसे? बोले देखो वो पतली नाक वाले, लंबे आकार वाले, गोरे वर्ण के, वो युधिष्ठिर हैं, बड़े भैया हैं। वो मोटी भुजाओं वाले बलवान, वो भीम हैं। ये सुदर्शन व्यक्तित्व का स्वामी महान ऐश्वर्यशाली अर्जुन है। ये सहोदर हैं नकुल, सहदेव। तो उन्होंने कहा बलराम ने, तुम्हें कैसे पता? बोले पता तो अभी चल जाएगा। बोले क्या? लक्ष्य वेद कर देंगे तो अर्जुन ही है। और सचमुच लक्ष्य वेद हुआ है तो वो अर्जुन ने ही लक्ष्य वेद किया है। तो यहाँ भगवान कृष्ण का जो प्रथम परिचय है महाभारत में, महाभारत के नायक नहीं भगवान कृष्ण, ध्यान रखने की चीज है। महाभारत के नायक पांडव और कौरव। पांडव भी कौरव हैं, लेकिन रूढ़ हो गया है कौरव उनके लिए। उनको धृतराष्ट्र कहना चाहिए, इनको पांडव कहना चाहिए। पांडु से पांडव, धृतराष्ट्र से धार्तराष्ट्र, ये शब्द होता है वहां पे। तो अब भगवान का जो प्रवेश हुआ है, भगवान, वहां लड़ाई हो गई। बोले द्रौपदी को आग में डाल दो, लोगों ने कहा बदतमीजी पे उतर आए वो। तो अब भगवान कृष्ण खड़े हुए। पहले तो भीमसेन ने एक पेड़ उखाड़ लिया, कई बार पछाड़े उन्होंने। अर्जुन ने इसका धनुष काट दिया, कर्ण का। अब लोग, इसका भी बहुत बुरा हाल हुआ जरासंध का। जरासंध भी जिंदा था उस समय, जरासंध का भी बहुत बुरा हाल हुआ। तो भगवान कृष्ण खड़े हुए, फिर उन्होंने कहा, जिसने भी, ब्राह्मण ने नाम नहीं लिया,
द्रौपदी को जीता है तो स्वयंवर की शर्त जीती है उसने, धर्म से जीती है। आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है युद्ध करने का। तो वो भीम और अर्जुन की मार से परेशान हो रहे थे। उन्होंने देखा ये तो श्री कृष्ण भी अपने पूरे दल बल के साथ हैं, अकेले बलराम ही बहुत है इन्हें मारने को। तो उनकी फूंक सरक गई और वो दुम दबा के वहां से चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब उनको राज्य दिलवाया, आधा राज्य दिलवाया। तो यहाँ उनका दखल हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हम विस्तार में न जाएं, समय हो गया काफी। भगवान कृष्ण के जीवन में अर्जुन बार बार आते हैं, द्रौपदी बार बार आती हैं, नकुल सहदेव बार बार आते हैं, युधिष्ठिर बार बार आते हैं, दुर्योधन बार बार आते हैं, शकुनी बार बार आते हैं, और स्त्रियों में रुक्मणी बार बार आती हैं, सत्यभामा आती हैं, जामवती आती है। श्री कृष्ण भगवान के 125 वर्ष में के जीवन में महाभारत में कहीं भी राधा का नाम नहीं आता। वहां एक राधा नाम की स्त्री है जिसने कर्ण को पाला है। वो अधिरथ की पत्नी है, सूत जाति, रथ हाँकने वाली जाति को सूत जाति कहते थे। और वो राधा कृष्ण की माँ से भी बड़ी है, जो ये राधा है। तो यहाँ राधा नाम की किसी स्त्री का कोई परिचय भगवान कृष्ण के साथ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सारे नाम आए हैं महाभारत में। वृष्णि से संबंधित आए हैं, अंधक से संबंधित, ये भी शाखा है, अंधक से संबंधित आए हैं, यदुवंश से संबंधित नाम आए हैं, उनके पूर्वज हुए मधु से संबंधित नाम आए हैं, उनके पूर्वज वृष्णि है उनसे संबंधित नाम आए हैं, उनके पूर्वज सत्वत हैं उनसे संबंधित नाम आए हैं, उसके पूर्वज दशहरा हैं, दशहरा से संबंधित नाम आए हैं, बलराम से संबंधित नाम आए हैं, वसुदेव से संबंधित नाम आए हैं, देवकी से संबंधित नाम आए हैं, रुक्मणी से संबंधित नाम आए हैं। और उसमें लिखा रत्यर्थम रुक्मणी, रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार हैं और भगवान के रमण के लिए पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। तो रमण के लिए पत्नी का रूप में रुक्मणी का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात इतिहास की दृष्टि से, महाभारत में तो राधा है ही नहीं, कहीं भी किसी नाम के साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि रुक्मणी, रुक्मणी के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ, वज्रनाभ ही इंद्रप्रस्थ के राजा बनाए गए हैं भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद। युधिष्ठिर ने बनाया उनको। और हस्तिनापुर जो उनकी खानदानी गद्दी है कौरवों की, उस पर ये बैठे हैं, क्या नाम है, अभिमन्यु का लड़का परीक्षित, उस पर परीक्षित बैठा है। और कृपाचार्य संरक्षक बने, कृपाचार्य की मृत्यु नहीं हुई है, कृपाचार्य। और एक और बात है, कभी कभी आता है वो, मुझे हंसी आती थी, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है कि जब गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र के एक वैश्य स्त्री से संबंध हो गए थे, तो उससे एक लड़का पैदा हुआ था। वो जो लड़का है वो दोनों का अंगरक्षक बना है, परीक्षित का भी और उनका भी। और भगवान की बहन सुभद्रा, भगवान बहन की सुभद्रा उन दोनों की संरक्षक बनी है। और युधिष्ठिर ने कहा है, बेटी हम तो वन को जा रहे हैं सब लोग, सुभद्रा से कहा उन्होंने, तुम परीक्षित का भी ध्यान रखना और तुम वज्रनाभ का भी ध्यान रखना। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में फिर जब भगवान गए हैं संसार से, अवतरण किया, लीला समापन किया है, अवतरण आरोहण किया है, तो वहां है कौन कौन पत्नी उनके साथ सती हुई, वह नाम है। आप जरा सा विचार करना, अगर राधा का ऐतिहासिक अस्तित्व होता तो इतनी मार्मिक परिस्थिति में भी नहीं आती क्या वो?
जहां मृत्यु का शोक हो रहा है, जहां चिताएं जल रही हैं, एक और अंतर है आपको बता दें, भागवत में और महाभारत में एक और अंतर है। भागवत में भगवान सशरीर गए हैं वैकुंठ अपने लोग, लेकिन महाभारत में शरीर यहीं रहा है, आत्मा गई है। और जब अच्छा। अर्जुन आए हैं, हाँ, जब अर्जुन आए हैं तो वहां साफ है, मैंने पराक्रम परिक्रमा में श्लोक मिल जाएगा आपको। तो वहां अर्जुन ने बलराम और भगवान श्री कृष्ण के शव को भी ढंढवाकर अंतिम संस्कार किया है उनका, जहां औरों का किया है। ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ बंकिम जी के हम इसलिए कृतज्ञ हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण के उस महायशस्वी महातेजस्वी विश्व गुरु के रूप को, जो ढक गया था विलासिता से, भोगों से, अश्लीलताओं से, उसको दूर करा है। एक अश्लीलता का थोड़ा जिक्र कर देते हैं जिससे लगे, आता है भागवत में, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेके यमुना में चले गए वस्त्र। और हाँ वो अश्लील हो गया वो वर्णन, नक्षत हो रहा है, ये हो रहा है, कपोल रगड़ रहे हैं। और तब ज्यादा और मुझे बुरा लगा कि भगवान कृष्ण ने अपने मुंह का पान एक गोपी के मुंह में दे दिया। तो मैंने वहां लिखा है, 7 वर्ष की लीला है ये, क्या 7 वर्ष का बालक पान खाता था? कल को कह दिया वो तंबाकू भी खाते थे, परसों कह दिया वो हुक्का भी पीते थे। तो भगवान का बुरा ना माने कोई, भगवान कृष्ण का सच्चा स्वरूप, तेजस्वी स्वरूप, गीता के गायक का स्वरूप, महाभारत के नायक का स्वरूप महाभारत में है। और इसीलिए लिखा है बंकिम जी ने, उपन्यासकारों की, जो कथा में नमक मिर्च मिलाकर कहते हैं उन लोगों की, इन उल जलूल बातों को हम छोड़ दें और महाभारत के कृष्ण को खोजें। तो ऐसा पुण्यात्मा, ऐसा धर्मात्मा, ऐसा अविरल विरल चरित्र संसार के किसी भी ग्रंथ में नहीं है, किसी भी इतिहास में नहीं है। यही वो महावीर हैं, यही वो महापुरुष हैं, युधिष्ठिर ने जिनसे धर्म सीखा, अर्जुन ने जिनका शिष्य बनकर गीता अमृत का पान किया, राम लक्ष्मण जिनके अंश मात्र थे, उस चरित्र के समान संसार में कोई भी चरित्र नहीं है। एक बात कह के बस समाप्त करें, कितनी मेहनत की होगी, सारे पुराणों के नाम दिए हैं, कितने वर्ष हुए, सारा एक एक चीज, 400 पेज का ग्रंथ है। तो उन्होंने एक चीज दी है उन लोगों के लिए जो मुंह भर के कहते हैं उनको तो 16,000 रानियां थी, फलाना था, ढिमका था। और तो उन्होंने कहा रानी 16,000 और पुत्र 1,80,000, और एक लड़की भी है, एक लड़की भी है, एकांक्षा। तो पुत्र 1,80,000। तो उन्होंने गणित दिया है कृष्ण चरित्र में। अब राजपाल एंड संस ने छाप दिया है दिल्ली में कृष्ण चरित्र बंकिम जी का, आपकी जानकारी के अच्छा। लिए बता रहा हूँ, मिल जाएगा अच्छा। वहां। हाँ, तो पहले तो कलकत्ता से छपा था दोनों बार। तो उन्होंने लिखा है, भगवान की आयु 125 वर्ष, 12 से गुणा करें तो महीने बन जाएंगे, महीनों को गुणा करें 30 से तो दिन बन जाएंगे, इससे 1,80,000 को भाग दें तो भगवान कृष्ण के रोजाना 4 लड़के पैदा होते थे, महीने में 120 होते थे, सालाना 1,440 होते थे, तब 125 वर्ष में जाके 1,80,000 होंगे। बंकिम जी लिखते हैं, इससे लगता है कि भगवान की इच्छा थी लड़के पैदा होते रहते थे। ये उन्होंने, और ऐसी ही बेहुदा बातों ने उस महान चरित्र को गिराया है। दूसरे धर्मों के लोग हमारी जो खिल्ली उड़ाते हैं, इन्हीं वजह से उड़ाते हैं। अरे उस पवित्र चरित्र में कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। अगर आप उस महान चरित्र की शरण में आ जाएं, उस गीता ज्ञान की शरण में आ जाएं, भगवान के जगत गुरु के रूप में मानकर उनके सिद्धांतों पर चलें, तो भारत को विश्व गुरु बनने में
कितनी देर लगती, ये शब्द हैं परतंत्र भारत में। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और राधा भक्तों को प्रणाम करते हैं। हमने इतिहास की दृष्टि से ये दिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो रूप है वो गीता के कारण है, महाभारत के युद्ध में नायकत्व के कारण है, भगवान में 9 रस हैं उसके कारण है, भगवान में 16 कलाएं हैं उसके कारण है, भगवान में 64 विद्याएं हैं उसके कारण है। मल्लानाम अशनिर्णाम नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनवसताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृषणाम परदेव तेति रंगम गतः साग्रजः। उन महान भगवान को, उन विराट पुरुष को, सर्वश्रेष्ठ अवतार भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम है। बंकिम चंद्र जैसे महान ऋषि, वंदे मातरम गीत के प्रणेता, जिसे गा गा कर मार खा खा कर हम स्वतंत्र हुए हैं, उन महान ऋषि को प्रणाम है। और साथ में स्मिता जी को भी प्रणाम है, आशीर्वाद है। उनके माध्यम से हम इतनी अच्छी चर्चा कर सके। उन श्रोताओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन बुजुर्गों को बहुत बहुत प्रणाम है जिन्होंने धैर्य पूर्वक इसको सुना है और आशा है वो भगवान के सच्चे स्वरूप को और जानने की इच्छा करेंगे। ओम शम धन्यवाद। और आपको तो एक बार नहीं, बारंबार 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 प्रणाम है गुरुजी, क्योंकि आपके माध्यम से ही ये सब कुछ हो पा रहा है और एक लंबे समय से हम अनवरत इस पे चल रहे हैं। और जैसा मैं हर बार कहती हूँ, जितने लोग अभी यहाँ पे हैं या बाद में भी जो सुनेंगे, वो मेरी इस बात से जरूर सहमति प्रदान करेंगे कि किसी एक ऐसे विद्वान व्यक्ति के साथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन अगर शिक्षा के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में और विचार के क्षेत्र में कहीं न कहीं अपना जीवन दिया है, तो मुझे लगता है कि 100 पुस्तकों को पढ़ने की बजाय मैं हर बार चुनूँगी उनके सानिध्य में बैठना, उनसे बात करना। तो ये मेरे मन की बात है, आपके मन की क्या बात है, आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें। और एक बार आज हमारे साथ में मुझे लग रहा है कि पहली बार शायद भावना शर्मा शुक्ला जी जुड़ी हैं, जिनके बहुत सारे कमेंट्स हैं। आज आपसे वो बहुत प्रभावित हैं, उनकी बातों से लग रहे हैं मुझे, और हर एक बात पे उन्होंने बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सही और अपने हर एक बात पे उन्होंने सहमति प्रदान की है। तो आपका भी बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि हर एक एपिसोड अगर आप समय निकाल करके देखेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि हम चाह के भी ना अपने जीवन में उतनी पुस्तकों को सम्मिलित नहीं कर सकते, खासतौर पे हम स्त्रियां, क्योंकि हमारे पास जीवन के एक ऐसा आयाम है कि पहले हमेशा उसको ही चुनना पड़ता है और अपनी इच्छाओं को हम थोड़ा सा किनारे रखते हैं। ऐसे में जब किसी विद्वान व्यक्ति के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ अगर सानिध्य मिले, तो मुझे लगता है कि वो 1 घंटा, वो थोड़ा-सा पल ज़रूर चुरा लेना चाहिए, ज़रूर उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो आप भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। गुरुजी, पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आपको प्रणाम और मैं उम्मीद करती हूँ कि बस अगली बार हम लोग के बहुत जल्दी मिलेंगे और एक नए विषय पे, क्योंकि जयंती विशेष ये चल रहा है और किसी ने इच्छा अपनी व्यक्त की थी कि वो ये आपातकाल पे भी चाहते थे कि इस पे एक श्रृंखला में इसको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि जयंती चल रही है और उसकी जयंती भी 50 साल आज मनाई जा रही है। तो चाहते थे कि इस विषय पे भी उस समय को थोड़ा-सा यहाँ पे रखा जाए, चित्रित किया जाए। ठीक है गुरुजी, फिर हम लोग मिलते हैं, जैसा होगा आप हमें बताइएगा, विषय अगली बार बताएँगे। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत धन्यवाद और फिर जल्दी मिलते हैं। अंतर प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। जय